नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जाननिहारो भेव। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। मनुष्य जो है जब कल्याण के मार्ग में प्रवेश करता है तब प्रथम सीढ़ी जो है, प्रथम कला से जो है वो भक्ति होता है, श्रद्धा भक्ति। और उसके बाद से जब आगे बढ़ता है तब ज्ञान संत गुरुओं के माध्यम से, सत्संग से मिलता है। और आत्मज्ञान होने के बाद स्वाध्याय करके आचरणशील बनता है, अपने सतगुण को अपने आचरण में उतारता है, तो उसको संसार से त्याग होता है, वैराग होता है, संन्यास होता है। और एक कल्याण मार्ग है। आज जरूरत है कि मनुष्य जो है ज्ञान को समझे। ज्ञानी उसी को कहते हैं जो अपने दुख सुख के जैसे दूसरे के दुख सुख को जान करके वो अपने व्यवहार में उतार ले। और जड़ के या चेतन के पूर्ण ज्ञान हो जाना, आत्मज्ञान हो जाना, तत्व ज्ञान हो जाना, और संसार के बंधन और मोक्ष के ज्ञान हो जाना। कहाँ दुख है, कहाँ सुख है, कहाँ बंधन है, कहाँ मोक्ष है, कहाँ कल्याण है, कहाँ कल्याण नहीं है, ये सब के जानकारी हो जाना। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, जबले तारा जगमगे जबले उगे न सूरज, तब तक जीव कर्म बस डोले जब तक ज्ञान न पूर्ण। जब तकले पूरा ज्ञान न होता है तब तकले मनुष्य जो है बंधन में, भोग में, जन्म मरण के चक्कर में घूमता रहता है। इसलिए साहेब कहते हैं, करहु विचार सब दुख जाई। जब विचार करते हो तो सत असत के समझ में निर्णय आता है। बिना विवेक बिनु सतसंग विवेक न होई। बिना सतगुरु के और बिना संतों के सत्संग के बिना ज्ञान नहीं होता है, आत्मज्ञान। और बिना सत्संग के विवेक भी न होता है। होई विवेक मोह भ्रम भागा। जब विवेक होता है तो मोह भ्रम भाग जाता है। आज जरूरत है कि मनुष्य जो है मनोमुखी होता है, अंतर्मुखी होता है। बाहरमुखी होता है तो संसार में भटकता अटकता मरता है, दुखी होता है। अंतर्मुखी होता है तो अपने स्वरूप के तरफ, अपने घर वापसी करता है। सुख बाहर ना है, अंदर है। मनुष्य जब जन्म लेता है माता के गर्भ से तो माता के ऋणी होता है। और माता जो है, संसार में माता से बढ़ के कोई देवी ना है। और जो माता अपने पुत्र पुत्री के लिए कर देता है, संसार में कोई ऐसा ना है जो माता के जैसे
भूमिका निभा सके। पिता जो है अपने पुत्र पुत्री के प्रति अपने परिश्रम से या मेहनत से कमा करके और अपने बाल बच्चे के पालन पोषण करता है, तब पिता के जैसा कोई ऐसा आदमी नहीं है जो पिता के जैसे किसी के कल्याण कर दे। इसीलिए माता पिता से सर्वोपरि देवता है, एक सबसे प्रथम गुरु भी है। अगर माता ज्ञानी होगी तो वो जो है महाराणा प्रताप के जैसे पुत्र पैदा करेगी, जैसे जमवंता बाई थी। वो गीता पढ़ती थी, गीता के पाठ करती थी और महान ज्ञानी भी थी और महान शक्तिशाली भी थी। तो वो जो है अपना गुण जो है महाराणा प्रताप के रोम रोम में भरती। बचपन से महापुरुषों की कहानी सुनाना, अगर माता जो है ज्ञानी होती है और माता जो है शक्तिशाली होती है तो वो अपने जैसे अपने पुत्र को बना देती है। और आज के कुछ ऐसे महतारी है, एगो कॉकरोच के देख करके ऐसे चिल्लाएंगे कि उसके किसी ने जान ले लिया, तो उसके लड़का कैसा होगा? वो कुत्ता बिल्ली से डरता रहेगा और साहस हिम्मतदार नहीं होगा। इसलिए हर माता के भी आत्मज्ञान होना जरूरी है। निर्भय पुत्र पुत्री तबे होता है जब माता निर्भय होती है। माता डरपोक होती है तो उसके पुत्र पुत्री भी जो है डरपोक होता है। पिता अगर साहसी हिम्मतगर होता है, कर्मशील होता है, तो उसके लड़का भी कर्मशील होता है, साहसी होता है। जैसे साहू जी महाराज थे, उनके पुत्र शिवाजी हुए। जैसे उदय सिंह जी थे, महान योद्धा थे, तो राणा प्रताप महान योद्धा हुए। ये कोई जरूरी नहीं है कि माता पिता के छाप जो है सारे बच्चों पर पड़े, लेकिन किसी किसी पर पड़ता भी है। आज जो है उग्रसेन बहुत बड़ा धर्मात्मा राजा थे, उनका पुत्र जो है कंस महादानव हुआ, अत्याचारी हुआ, घोर घोर जो है पाप कर्म करना शुरू किया, अत्याचार करना शुरू किया। तो ये सब से बच के रहना है। उग्रसेन की पुत्री जो है देवकी होती है, महाराज उग्रसेन के पुत्री देवकी होती है, और उनके नंद बाबा के संगे शादी होता है वासुदेव जी से। यहाँ पर जो है द्वारपति के थी, कृष्ण के जो माता पिता थे वासुदेव जी, तो वासुदेव जी के जो है पुत्र जो है कृष्ण होते हैं और कंस के बहनोई होते हैं। देवकी या वासुदेव जी के जेल में बंद करा देता है और 7 बच्चे के जान से मरवा देता है। 8वां जब कृष्ण जी होते हैं तो राते राती जो है जमुना पार करके यशोदा जी के यहाँ पहुंचाया जाते हैं। और बहुत मुश्किल से कंस से बचते हैं। और ये 2 माता उनके होती है, एगो जन्मदाता होती है, एगो पालनकर्ता होती है। देवकी और वासुदेव और उधर यशोदा के यहाँ पालन पोषण होता है।
और यहाँ पर जो है घोर अत्याचार करता है, बहुत मुश्किल से जो है घोर जो है अत्याचार के बाद कृष्ण भगवान कंस के मार करके अधर्म की स्थापना करते हैं, पाप के नाश करते हैं। हर समय अधर्मी होते आए हैं, आज होते हैं, आगे होते रहेंगे। ये सबसे बच के रहना है। यहाँ पर जो है जिस आदमी के प्रकृति पुरुष के ज्ञान हो जाता है वो जो है डर मुक्त हो जाता है, निर्भय पद होता है, वो अपना कल्याण के मार्ग में लग जाता है। साधन में जो है पहली साधन है, पहला क्लास में पहली साधन है, पहला क्लास के पढ़ाई है अपने इंद्रियों के दमन करना। शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पांचों विषय से अपने पांचों ज्ञान इंद्रिय के द्वारा संशोधन करके शुद्धिकरण करना, ये इंद्रियों के दमन होता है। दूसरे नंबर में मन के समन करना, अपने मन को एकाग्र करना, बुद्धि के शुद्धिकरण करना, सत असत के सही निर्णय करना। चौथा होता है अहंकार शून्य होना, बाहर के पदार्थ के और बाहर के व्यक्ति के पदार्थ और व्यक्ति के सबके जो है मोह के छोड़ देना। सब संसार में जब शरीर अपनाना है तो और कुछ अपना कैसे होगा, इसलिए अपने तरफ जो है लौटे और सब कुछ के अहंकार छोड़ दे। चित्त निरोध करना ही योग है। मनोवृत्ति शांत हो जाना, चित्तवृत्ति शांत हो जाना, अहंकार शून्य हो जाना, ये साधन के कड़ी है। इसके समझ करके अपना कल्याण करना है। बिना ये चतुष्ट अंतकरण के शुद्धिकरण के मनुष्य के कल्याण ना होता है। यहाँ पर जो है कठोर उपनिषद में बताया गया है आके संसार के अंदर जो है मनुष्य पंच विषय के समन कर ले और मन को दमन कर ले, चित्तवृत्ति के निरोध कर ले, अहंकार शून्य हो जाए। ये जो है साधन कठोर उपनिषद में बताया गया है। और बाहर मुखी होकर के मनोमुखी जब मनुष्य होता है तब बाहर भटकता है, और चेतन मुखी होता है तो अंदर लौटता है। तो चेतन मुखी बन करके अंदर अंतर्मुखी हो करके अपने स्वरूप में अटल होना, ध्यान करना और परम शांति स्वरूप स्थिति को कहा गया है। अपने तरफ लौट करके शांति दशा में पहुंच जाना। जब संसार से मनुष्य अपने तरफ लौटता है तो मात्र साक्षी भाव रह जाता है। बहुत गूढ़ विषय है। संकल्प रहित होना, विचारहीन, विचार निर्विचारी होना, संकल्प रहित होना, भावना से विचार से ऊपर उठ जाना, चित्तवृत्ति के निरोध कर लेना, संसार में जो बाहर के नाम रूप के जो संकलन है, ये वृत्तियाँ बहुत तेजी से चलता है, उसको चित्तवृत्ति कहते हैं, मनोवृत्ति कहते हैं। इसको शांत हो जाना। जल में चेहरा साफ तब तक नहीं दिखाई देता है जब तक उसमें तरंग उठते हैं। उसी तरह से चित्त में, मन में जब तक तरंग उठेंगे, चंचलता बनी रहेगी, तब तक ले अपने स्वरूप के भास नहीं होगा, साक्षात्कार नहीं होगा,
अनुभूति नहीं होगा। जब मन और चित्त दोनों वृत्तियां शांत हो जाती है तब अपने आपा दिखाई देता है। साहेब कहते हैं, ऊपर के दो गए हिया के गए हेराय, कहीं कबीर जाके चारो गया ताको काहू पाय। ऊपर के ये आंख जो बाहर वाला है, इसके विवेक ना होने से ये अंधा है। तो ये दो आंख बाहर के है या दो आंख अंदर के है? अंदर के आंख के एगो के विचार कहते हैं, एगो के विवेक कहते हैं। विचार और विवेक रूपी आंख, आयु ऊपर के ये दोनों, ये चार आंख है। साहेब कहते हैं कि ऊपर के दो गए हिय के गए हेराए, कहीं कबीर जाके चारों गए ताको कहाँ उपाय। उसको कौन बचाएगा? इसलिए आज जरूरत है कि साधन करे, अंतर्मुखी होकर के अपने स्वरूप में अपने घर वापसी के। आज जरूरत है कि अपने के जानो, अपने के मानो, अपने के समझो, अपने के बूझो, अपने आप में स्थिर हो, अपना को ध्यान करो, अपने कल्याण के साधन करो। ये सब साधन है। जब तकले भोजन शुद्ध नहीं होता है तब तकले मनुष्य के कल्याण नहीं होता है। इसलिए भोजन जो है न राजसी हो न तामसी हो, शुद्ध शाकाहारी सतो गुणी हो। सात्विक भोजन है, अनेक तरह के सब्जियां हैं, अनेक तरह के अनाज के भोजन है, चावल है, दाल है, रोटी है, किशमिश है, बादाम है, मुनक्का है, फल है, ये सब खाओ। कुछ अंधों के कहना है कि मांस में अंडा में मुर्गे, मांस अंडा मुर्गी बकरा बकरी गाय भैंस ये सब के खाने से ताकत होता है। उसको ये हम बताना चाहते हैं कि महर्षि दयानंद सरस्वती शाकाहारी थे। उनके जैसे बलवान कौन था? विवेकानंद शाकाहारी थे, बुद्ध भगवान शाकाहारी थे, महावीर स्वामी शाकाहारी थे, कबीर साहब शाकाहारी थे। शाकाहारी के जैसे निर्मल बुद्धि किसी के हो ही नहीं सकता। इसलिए शाकाहारी जरूरी है। ये जो है बैल है, सांड है, भैंसा है, ये सबके पास ताकत ना है। हाथी है, ऊंट है, ये अपार बलशाली है, ये तो नहीं खाते हैं मांस। ये अंधन के ये चीज से उपमा लेना चाहिए, समझना चाहिए, जो मांस मछली के बढ़ावा देते हैं। आज ये चीज के समझने की जरूरत है। खाना पीना खराब होगा तो जीना खराब हो जाएगा। मनुष्य जो है, यज्ञ के मतलब होता है, तीन तरह के यज्ञ होता है। एक स्वार्थी यज्ञ होता है, एक परमार्थी यज्ञ होता है, एक निष्कामी यज्ञ होता है। जब मनुष्य समाज में ईमानदारी से निष्पक्ष निष्काम भाव से सेवा करता है, वो सात्विक कर्म है, सात्विक यज्ञ है। और अपने मतलब स्वार्थ के लिए जो करता है वो जो है राजसी कर्म है, यज्ञ है। और जिस कर्म से तन मन वचन से किसी के दुख होता है वो तामसी यज्ञ कर्म है। इससे बचना चाहिए। सात्विक हो, राजसी और तामसी। राजसी में राजशाही भोग के कामना के लेकर के आदमी अपने मतलब स्वार्थ के लिए कुछ भी कर देता है।
और तामसी तो जो है घोर पापे कर बैठता है। तो ये यज्ञ अपना शुद्ध कर्म करे। 3 तरह के कर्म है, सात्विक, राजसिक, तामसी, से विचार करे। जिससे अपना और दूसरे के कल्याण होता है वो जो है सात्विक यज्ञ है। जिसे केवल अपना भला होता है, दूसरे के भला नहीं होता है, वो जो है रजोगुणी यज्ञ है। और जो तन मन वचन कर्म से सबके अपना दुख होता है, दूसरे के दुख होता है, वो तामसी यज्ञ है, कर्म है। दान जो है महादान, सबसे बड़ा दान ज्ञान के दान है। जब मनुष्य जो है, हमारे जितने देवी देवता हुए, ऋषि मुनि हुए, महापुरुष हुए, सतगुरु हुए, ये सब ज्ञान के दाता हुए। जो चीज हम देते हैं वही हमको वापस मिलता है शुद्ध ब्याज के साथ में। तो दान के समझना चाहिए, जो भोजन अब पानी, वस्त्र, रहने के ठिकाना दे, भोजन दे, पानी दे, वस्त्र दे, गरीब गुरबा के जिसकी आवश्यकता है, ये सात्विक दान है। और जो संपन्न है और उसको अगर हम कुछ ही चीज के दान देते हैं तो वो उस अन्न के, वस्त्र के, निवास के अगर दुरुपयोग करता है तो वही जो है तामसी दान के रूप में हो जाता है। और जो संपन्न के जिस दान से दुख होता है, जैसे हम किसी के 1000 रुपया दे दिए, उसे जा करके और वो दारू पी करके, मांस खा के किसी के बेटी बहन के इज्जत के धजिया उड़ा दिया, तो वो जितना पापी वो होगा उतने पापी जो दिया है वो भी होगा। इसलिए विचार करके दान भी करो कि ये दान जिसको देते हैं ये हमारे दान के लिए उपयोगी है कि नहीं है। हम किसी संत महात्मा के अगर दान देते हैं तो वो कहीं नल लगवा देंगे, कहीं अस्पताल बनवा देंगे, कहीं गुरुकुल बनवा देंगे। तो जिंदगी भर उसमें जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे, जिस रोगी के इलाज होगा, वो सारे दुआ आज पुण्य के वो भागी बनेगा। ये चीज को समझना चाहिए। दान ऐसा जगह हो जहां परमार्थ हो, दान ऐसा जगह ना हो जहां स्वार्थ हो, दान ऐसा जगह ना हो जहां दुखदाई बन जाए।